हे N1 इट्स मी तन्मय। सो जैसा कि अभी मज़ा नहीं आ रहा तो चलो कुछ मज़ा लाते हैं। आज सिंपल सा हम एक ऐप बनाएंगे जिसमें तुम्हें एक्सएमएल का भी ओवरव्यू मिलेगा और थोड़ा सा कॉटलिन का भी ओवरव्यू मिलेगा। सो आज हम बेसिकली एक सिंपल सी ऐसी ऐप बनाने वाले हैं जिसमें क्या होगा, वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऐप ही है जो उस दिन हमने नाम लिखा था प्रोजेक्ट का। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बोलेगा कि किस कलर में तारीफ चाहिए तुम्हें। इसमें तुम 6 कलर में से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लेट्स से हमने रेड कर दिया और जब हम क्लिक करेंगे तारीफ करो मेरी पर, तो एक कॉम्प्लीमेंट आएगा छोटा सा और जो हमने कलर सेलेक्ट किया वो बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ। मतलब कि क्या होगा, ये बोलेगा कि किस कलर में तारीफ चाहिए। तो हमने कलर सेलेक्ट कर दिया लेट्स से ग्रीन। ठीक है, और जैसे हम इधर क्लिक करेंगे तारीफ करो मेरी बटन पे, तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएगा, नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएगा और ग्रीन बैकग्राउंड कलर हो जाएगा और कुछ रैंडम तारीफ में से तुम्हारी तारीफ करेगा। और कितना तारीफ करोगे। ठीक है, एक सिंपल सा ऐप है जिसमें तुम सीखोगे कि डिफरेंट कलर कैसे चूज़ करते हैं, ये कैसे बनाते हैं। इसको हम स्पिनर बोलते हैं। ये जो हमने क्लिक करके ऑप्शन चूज़ किया ना कौन सा कलर चाहिए, इसको हम स्पिनर बोलते हैं। बटन कैसे लगाते हैं और बटन पर क्लिक करने पर हम कैसे दूसरी एक्टिविटी पे जाते हैं। बेसिकली हम इंटेंट के थ्रू दूसरी एक्टिविटी पे जाते हैं, तो वो हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। और उसके बाद हमने कैसे हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया और ये हमने कैसे लिखा यू आर इंटेलिजेंट। तो आज हम वही चीज़ करेंगे। ठीक है, तो यार टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले कोड कर दिया है। पहले मैं सोचा कि साथ में कोड करूँ, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है यार, लिखने में कुछ एक्सप्लेनेशन छूट जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैंने लिख लिया, मैं एक एक बेसिक समझाऊंगा। ठीक है, उससे तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इधर टेक्स्ट व्यू लिखना है जिसमें लिखा हुआ किस कलर में तारीफ चाहिए, है ना। तो चलो पहले हम यूआई बनाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पता है हमने क्या किया था, हमने न्यू प्रोजेक्ट पर गए थे और इधर हमने सेलेक्ट किया था एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, नेक्स्ट किया था और इसके हमने डिटेल्स फिल करी थी और इधर एक यूनिक पैकेज चूज किया था और फिर हमने फिनिश कर दिया था। फिनिश करने के बाद एक तो हमारी ये बनी थी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, जो कि हमारा एक्सएमएल था, और एक बना था मेन एक्टिविटी। इसके अलावा कुछ नहीं बना था, तो तुम इसी पे फोकस करो। तो लेट्स से हमारा है पहले यूआई, हमें पहले यूआई बनाना है। तो मैंने तुम्हें उस दिन दिखाया था कंस्ट्रेंट लेआउट का कोई लिखा था, लेकिन अब तुम कहोगे ये लीनियर लेआउट के लिखा हुआ है, तो वही मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो, अभी हम डिज़ाइन पैनल पे गए सो दैट तुम्हें आसानी से समझ में आए। ये तुम देख रहे हो, ये विजिट्स होते हैं लाइक टेक्स्ट व्यू, बटन व्यू, ये सब चीज़ विजिट्स होती है। ठीक है, तो हम गए लेआउट्स पर। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि लेआउट्स होते हैं लाइक कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो विजिट्स होते हैं लाइक टेक्स्ट व्यू, बटन व्यू, इन सबको एक अरेंज करके रखता है अपने अंदर, है ना। तो हमने उस दिन कंस्ट्रेंट लेआउट ट्राई करके देखा था। ठीक है, अब मैं तुम्हें 2 और लेआउट बताता हूँ। सबसे पहला होता था लीनियर लेआउट, सबसे पहले स्टार्टिंग में जब कंस्ट्रेंट और ये रिलेटिव लेआउट नहीं होता, ये लीनियर लेआउट। ठीक है, लीनियर लेआउट क्या होता है ना यार, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक सेम पेंट वेंट कुछ खोलूँ जरा, क्या खोलूँ यार, समझ नहीं आ रहा। पेंट खोलते हैं, बहुत दिनों बाद पेंट खोला है भाई, बचपन की याद आ गई। तो बेसिकली क्या होता है यार, लीनियर लेआउट कुछ नहीं होता है कुछ मतलब लीनियर लेआउट क्या होता है ना यार, वो चीज़ों को या तो ऐसे वर्टिकली यार, या तो चीज़ों के ऐसे, थोड़ा साइज ऊपर नीचे होगा, उसको इग्नोर मारना। मतलब कि उस दिन जैसे बताया था मैंने, उस दिन जैसे बताया ना, वर्टिकली मतलब ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे होता है ना। तो क्या होता है ना, लीनियर लेआउट कोई भी जो विजिट्स होते हैं या फिर तुम व्यूज बोल सकते हो उनको, है ना। तो बेसिकली जो लीनियर लेआउट होता है ना, उसमें आपके जो विजिट्स होते हैं ये जो है, ये ऐसे या तो वर्टिकली स्टोर होते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली स्टोर होते हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब कि जैसे ये एक हो गया बॉक्स। कौन है यार? हेलो गाइस, सॉरी यार, रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता हूँ सोई कॉल आने लग जाते हैं यार, पता नहीं सबके। लेकिन हाँ, कहाँ पे थे? जैसे लेट्स से एक फ़ोन है ना, ये आपके फ़ोन की स्क्रीन है। अब जो लीनियर लेआउट होता है ना यार, वो क्या करता है, वो चीज़ों को या तो एक दूसरे के नीचे ऊपर मतलब कि वर्टिकली स्टोर करता है, विजिट्स को, व्यूज को, जो तुम कहो, या फिर हॉरिजॉन्टली स्टोर करता है ना। ये होता है लीनियर लेआउट।
मतलब कि जो बाहर का लेआउट होता है उसके जो उसके बच्चे होते हैं ना, या तो वो ऊपर नीचे ऐसे रह सकते हैं या फिर साइड में रह सकते हैं ऐसे ना, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, मैं एंड्रॉइड स्टोर में दिखा दूँगा। अभी मैं एक रफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब तुम कहोगे यार मुझे इस वाले बटन के साइड में स्टोर करना है या फिर इसकी रिलेटेड कहीं और स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? तो लीनियर लेआउट उस चीज़ में फेल हो गया था, इसलिए लीनियर लेआउट के बाद जो नई चीज़ आई वो आई रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट में क्या होता है? रिलेटिव लेआउट में ये होता है कि जैसे आपका एक है एलिमेंट या फिर विजिट या फिर व्यू आपके इधर लेट्स से बटन है, अब आप दूसरे बटन को इस बटन की रिलेटिव में स्टोर कर सकते हो। लेट्स से दूसरा बटन आपने इधर स्टोर किया, अब तीसरे बटन को आप चाहते हो कि मैं इस वाले के इधर स्टोर करूं, तो आप इस बटन के अंदर सेटिंग दे सकते हो कि हे बटन भाई तू ना इस बटन के राइट में आ जा, तो ये अपने आप ही राइट में आ जाएगा। मतलब कि तुम इसको ऐसे स्टोर कर सकते हो एक साथ एक दूसरे के रिलेटिव में। वो तुम्हें अभी डायग्राम में समझ नहीं आ रहा होगा, तुम कह रहे होगे कि भाई ये ऐसे हो रहा है, फिर ये भी तो राइट में जा रहा है, लेकिन नहीं भाई, ये या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। इसमें चाहे तुम एक के राइट में स्टोर कर लो, चाहे एक के नीचे स्टोर कर लो, रिलेटिवली स्टोर कर लो एक दूसरी पोजीशन के। वो मैं तुम्हें कोड में समझाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब तुम कहोगे अगर हमें इसको थोड़ा सा साइड में करना है और इसको ऐसे करना है तो मतलब तो रिलेटिव इसमें फेल हो गया, तो इसकी जगह फिर नया आया, उसका नाम था जो अभी हम यूज़ करें लेटेस्ट वाला कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या फ़ायदा होता है? कंस्ट्रेंट में तुम कोई भी व्यू को किसी की कंस्ट्रेंट कर सकते हो, मतलब कहीं भी अटैच कर सकते हो। लेट्स से ये फर्स्ट टेक्स्ट व्यू है या फर्स्ट बटन है, दूसरा बटन ना हमें इसके राइट में चाहिए लेकिन इसके नीचे, तो हम कंस्ट्रेंट में बोलेंगे हे दूसरे बटन भाई तू अपने लेफ्ट को इसके राइट से कनेक्ट कर दे और अपने राइट को इस ऐप के, मतलब पेरेंट बोलते हैं इसको, जो सबसे बाहर का होता है, उस पेरेंट के राइट से कनेक्ट कर दे और अपने नीचे को इसके नीचे से कनेक्ट कर दे, मतलब ऐप के पेरेंट के नीचे से, और अपने ऊपर को इसके नीचे से कनेक्ट कर दे, है ना। जैसे तुमने देखा था ना, हमने लास्ट वीडियो में ये थ्रेड्स दिखाई थी कि हमने कैसे इसको आपस में कनेक्ट किया, तो कंस्ट्रेंट लेआउट था, है ना। तो तुम्हें रफ ओवरव्यू समझ में आ गया कि लीनियर लेआउट क्या होता था कि या तो वर्टिकली अरेंज कर सकता है या हॉरिजॉन्टली। रिलेटिव लेआउट क्या होता है? एक दूसरे की रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव नाम से समझ में आ रहा है, रिलेटिव। लीनियर नाम से समझ में आ रहा है। लीनियर मतलब कि एक लाइन में, एक सीध में। लीनियर का मतलब होता है ना एक सीध में। रिलेटिव मतलब एक दूसरे की रिलेटिव में, लाइक पहले के रिलेटिव में राइट साइड में आ जाए भाई, तो रिलेटिव हो गया। कंस्ट्रेंट मतलब कंस्ट्रेंट अटैच करना, अपनी बाउंड्रीज को कहीं भी अटैच करना, है ना। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई, ये लीनियर लेआउट, ये रिलेटिव लेआउट और ये कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है। ये चीज़ तो मैं समझ में आ गई बेसिक। हाँ, तो यही मैं कह रहा था, ये लेआउट्स होते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट हो गया हॉरिजॉन्टल वाला, ये हो गया वर्टिकल लेआउट, या फिर ये रिलेटिव लेआउट हो गया, और जो अभी हम यूज़ कर रहे थे वो है कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने लीनियर लेआउट किया सो तो मैं आसानी से समझा सकूँ। तो देखो हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक टेक्स्ट व्यू डालना है, उसके नीचे हमें एक स्पिनर बोलते हैं इसको, ये जो कलर चूज़ करेगी वो डालना है, और उसके नीचे बटन डालना है। तो हमें एक सीट में तीनों चीज़ डालनी है, तो लीनियर में डालनी है। तो क्यों हम कंस्ट्रेंट करेगी भाई, अपने इसको इससे अटैच कर, अपने इसको इससे अटैच कर, फालतू का स्टेप्स बढ़ाए। तो हमने लीनियर लेआउट डाल दिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे लेआउट विड्थ क्या है? सो बेसिकली लेआउट विड्थ मतलब कि ये जो आपका लेआउट है ना, ये बाहर दिख रहा है ना पूरा ये बॉक्स टाइप का, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मतलब चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। लेट्स से हमने 45 dp कर दिया, dp मतलब डेंसिटी पिक्सल। लेट्स से हमने 45 dp कर दिया, तो वो कितना कम हो गया है ना। लेट्स से हमने 145 dp कर दिया, तुमने देखा ये लाइन बाहर हो गई थोड़ी सी, तुमने देखा इसकी विड्थ बढ़ गई। dp मतलब डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, और टेक्स्ट के लिए लिखते हैं हम SP, स्केलेबल पिक्सल, है ना। तो याद रखना, कुछ भी चीज़ तुम्हें साइज देना होता है वो DP में देते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट के लिए हम SP में लिखते हैं, ठीक है। DP और SP क्या है, मैं तुम्हें किसी और दिन किसी और लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा, कि थोड़ा बड़ा चल जाएगा क्योंकि एग्जाम्पल समझाऊंगा, है ना। अभी बस याद रखो कि कोई भी साइज देना होता है ना, जैसे हम सेंटीमीटर मीटर वाला यूज़ करते हैं, है ना। जब हम कैनवा वगैरह में डिज़ाइन बनाते हैं पिक्सल यूज़ करते हैं, वैसे ही एंड्रॉइड स्टूडियो में चाहे मार्जिन देनी हो, पैडिंग देनी हो, कुछ भी देना हो,
उसमें हम DP यूज़ करते हैं, और सिर्फ टेक्स्ट में, मतलब जो टेक्स्ट का साइज़ होता है ना, उसमें हम SP यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो क्यों करती है और क्या होता है SP DP, वो मैं किसी और लेक्चर में तो बताऊँगा। तो अभी तुम समझ में आ गया तुम्हें ये चीज़। लेआउट विथ मतलब कि लेआउट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो हम इसको कर देंगे मैच पेरेंट। मैच पेरेंट मतलब कि ये जो तुम्हारा पेरेंट है ना, पेरेंट क्या होता है ना, देखो जो भी चीज़ तुम्हें पेरेंट बोले मतलब कि उससे टॉप की चीज़, ठीक है। तो टॉप की चीज़ तुम्हारी ऐप है ना। ऐप फ़ोन कितना चौड़ा है ना। तो मैच पेरेंट मतलब कि जितना फ़ोन तुम्हारे जितने फ़ोन की विड्थ है उससे तुम मैच कर दो। और अगर तुम इसको रैप कर दोगे, रैप कंटेंट, तो मतलब कि जितना अंदर कंटेंट लिखा हुआ है ना, जितने कंटेंट की विड्थ है उतना तुम उतनी उसकी विड्थ कर दो, है ना। तो इसको हम कर देंगे मैच पेरेंट, क्योंकि हमें पूरी स्क्रीन में चाहिए। वैसे ही हाइट है, हाइट देखो हमने अगर कम कर दिया तो देखो इतनी हो गई ना। देखो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुम खुद ना ट्राई टेस्ट करा करो। मैं तुम्हें हर बार वीडियो के एंड में बोलता हूँ ना तुम्हारा टास्क ये है, क्यों कहता हूँ, सो तुम इसको फील करो। तुम सिर्फ लेक्चर सुन के चले जाओगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है ना। तो जब खुद ट्राई करोगे, दिमाग में क्वेश्चंस बनेंगे, तभी तुम समझोगे ना। इसको मैंने 200 करा तो देखो इधर तक आ गए। इसको हमने 400 किया तो देखो और बढ़ गया है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, मैच दो। इसको मैं रैप कंटेंट करके दिखाता हूँ। रैप कंटेंट किया तो देखो इधर तक ही आया, ज़्यादा तुम्हारा कंटेंट है। लेकिन इसको भी हम करेंगे मैच पेरेंट, ठीक है। नीचे तक आ गई लाइन, ओके। ओरिएंटेशन, अब देखो मैं तुम्हें भी बताया था ना कि 2 टाइप के लीनियर लेआउट होते हैं, एक तो वर्टिकल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो ये वही पूछ रहे हो ओरिएंटेशन क्या होगी। अगर मैं इसको हटा दूंगा ना यार, देखो तो ये एरर देगा। देखो रेड लाइन दे रहा है कि तुमने ओरिएंटेशन स्पेसिफाई नहीं करी। अब उसको पता ही नहीं है ये लेआउट जो है लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, ठीक है। और तुम देख सकते हो ये लेआउट भी तुम्हारा बिगड़ गया है। तो तुम इसमें डालोगे ओरिएंटेशन, हमें चाहिए वर्टिकल। ये हमें एक के नीचे एक डालना है ना, तो इसके लिए हमने इसे वर्टिकल कर दिया। अब पैडिंग क्या होता है, देखो पैडिंग मजेदार चीज़ होती है। तो लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं पैडिंग और मार्जिन में, ठीक है ना। तो तुम ध्यान से देखना, मैं कुछ करूँगा अभी करके दिखाता हूँ। देखो हमने पैडिंग हटा दी तो सारी चीज़ बिल्कुल बॉर्डर्स में आके चिपक गई, ठीक है। हमने पैडिंग डाल दी तो तुम देख सकते हो ये कितना दूर हो गई है सराउंडिंग से, है ना। अब लेट्स से हम पैडिंग की जगह इधर डालते हैं मार्जिन। अब तुमने देखा कुछ अंतर समझ में आया। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेसिकली मार्जिन क्या होता है ना, मार्जिन होता है ये जो तुम्हारी बाउंड्री होती है उससे आउटर बाउंड्री का डिस्टेंस होता है मार्जिन। देखो जैसे मैंने मार्जिन हटाया, इस लेआउट की बाउंड्री आउटर बाउंड्री से चिपक गई, ठीक है। अब मैंने पैडिंग हटाया तो ये लेआउट सारे चिपक गए, है ना। तो बेसिकली पैडिंग क्या होता है, पैडिंग होता है जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, व्यूज होते हैं, कंटेंट होते हैं, उसकी बाउंड्री के अंदर का डिस्टेंस। और मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है आउटर सरफेस की बाहर वाले बॉर्डर से डिस्टेंस। अब तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें डायग्राम से बताता हूँ। लेट्स से ये एक ऐप है, ठीक है, और तुम्हारा ये है लेआउट, ठीक है, लीनियर लेआउट जो हमने अभी डाला था। और लेट्स से ये है एक बटन, है ना। सो ये जो डिस्टेंस होता है ना इस वाली बाउंड्री का इस वाली बाउंड्री से, ये होता है आपका मार्जिन, ठीक है। और ये जो बटन पड़ा हुआ है अंदर एलिमेंट है जो, इसका जो डिस्टेंस होता है आपकी लेआउट की बाउंड्री से, इसको बोलते हैं हम पैडिंग, ठीक है। ध्यान समझना, ये जो एलिमेंट है इसका डिस्टेंस अपनी ही बाउंड्री से वो होता है पैडिंग। और मार्जिन क्या होता है, अपने पूरे लेआउट का बाहर वाली बाउंड्री का डिस्टेंस। तुम देख सकते हो कोड में, जैसे मैंने सब चीज़ हटा दी तो आपस में सब कोने में घुस गई, ठीक है ना। अब मैंने इसमें डाला मार्जिन, तो तुम देख सकते हो ये लेआउट की जो बाउंड्री है वो अपने आप ही श्रिंक कर गई। ये डिस्टेंस हो गया 45 dB का। और मैंने अगर इसमें डाल दिया पैडिंग भी, तो ध्यान से देखना ये अंदर के आइटम जो है ना, एलिमेंट्स, वो भी थोड़े श्रिंक हो गए, है ना। और लेट्स से मैंने अगर मार्जिन हटा दिया तो लेआउट बाउंड्री में जाके चिपक गया और आपके एलिमेंट्स वैसे की वैसे, क्योंकि आपकी पैडिंग डली हुई है। तो समझ रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस। और ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी होता है कि ये आपको कहाँ चाहिए, बीच में चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए। लेट्स से मैंने ये ग्रेविटी हटा दिया
अब तुम देखा मैंने ग्रेविटी हटा दिया तो ये बटन लेफ्ट में चला गया। अब तुम कहोगे भाई ये सब चीज़ लेफ्ट में क्यों चली गई, क्योंकि इसकी विड्थ ना जो आपका लीनियर लेआउट है उसके बराबर है, लेकिन जो आपका बटन है बटन छोटा है ना, तो अपने आप ही लेफ्ट में चला गया। अब लेफ्ट से मैंने इसकी ग्रेविटी कर दी राइट साइड में, तो तुम देखो ये बटन राइट में चला गया है ना। तो ग्रेविटी बेसिकली बताता है कि आपका जो अंदर के एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन कहाँ होगी, है ना। अब ये हम आए टेक्स्ट व्यू के अंदर। बेसिकली हमें टेक्स्ट चाहिए था कि किस कलर में तारीफ चाहिए, तो हमने टेक्स्ट व्यू बनाया। अब इसमें भी सारे एट्रीब्यूट सेम होते हैं, विड्थ, हाइट, मार्जिन कितनी चाहिए ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर टॉप में मार्जिन कितनी चाहिए। लेट्स से अगर हम लिख देते ना पैडिंग टॉप, तो देखो लेआउट के अंदर ही बीच में गैप हो गया, लेआउट के अंदर ही गैप हो गया, ये होता है पैडिंग, है ना। अब तुमको मार्जिन टॉप मतलब, अब जैसे अगर हम करते मार्जिन 145 dp, ठीक है, तो देखो ये सब बिगड़ गया, क्यों, ये हर जगह से इसको मार्जिन मिल गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ऊपर से मार्जिन मिले इसको, ऊपर से, है ना, ऊपर से नीचे आए। तो मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ यार। देखो हमने 45 कर दिया तो ये ऊपर चला गया, हमने इसको 145 कर दिया तो थोड़ा और नीचे आ गया, मतलब कि ऊपर से लेआउट से 145 dp नीचे आ जा भाई, ठीक है। क्योंकि लेआउट मार्जिन टॉप मतलब टॉप की जो मार्जिन है 145 dp है। अब जैसे देखो नीचे हमें गैप चाहिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे लेआउट कहाँ पर गैप चाहिए, बॉटम में, तो लेआउट मार्जिन बॉटम कितना चाहिए 65 dp। तो देखो गैप हो गया, और कर दोगे जैसे मान लो 95 कर दिया तो देखो और बढ़ गया गैप, है ना। लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 35 dp कर देते हैं, है ना। तो ये देखो इधर आ गया, है ना। तो बेसिकली लेआउट मार्जिन होता सिर्फ, तो हर जगह से मार्जिन होती, और हमें सिर्फ कुछ चुनिंदा जगह चाहिए मार्जिन, तो हमने लिख दिया लेआउट मार्जिन टॉप या फिर बॉटम या फिर लेफ्ट या फिर राइट, ऐसे करके 4 कर सकते हैं हम, ऐसे करके डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम जैसे ऐप बनाएंगे और हम ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम नीचे आए, हमें चाहिए एक ऐसा जगह, हमें चाहिए एक चूज़र जिसमें हम चूज़ करेंगे कि कौन सा कलर हमें सेलेक्ट करना है। एक तो कलर पैलेट भी होता है, वो मैंने अभी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो तुम्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें रिसाइकल व्यू वगैरह यूज़ करते, है ना। तो मैंने सिंपल से रखा है। इसमें क्या होगा कि क्लिक करोगे 6 कलर में से चूज़ कर पाओगे कि तुम्हें कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। तो स्पिनर हमने लगा दिया, ठीक है ना। स्पिनर क्या होता है तुमने देखा होगा ना, मैं तुम्हें दिखाया था ऐप में। स्पिनर बेसिकली क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन से आता है, उसमें चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो इसमें ही कुछ नहीं, हमने आईडी डाली, उस दिन बताया था आईडी क्या होता है कि यूनिक नाम होता है इसका, कि हम इसको कैसे बुलाएंगे। तो इसका नाम हमने रख दिया कलर स्पिनर, या कुछ भी रख सकते हो। विड्थ हो गई, हाइट हो गई, मार्जिन टॉप, मार्जिन चाहिए हमें ऊपर से, ठीक है, और एंट्रीज। ये क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो देखो ये स्पिनर का वो दिख रहा है एक एरो, लेकिन स्पिनर का बॉक्स नहीं आ रहा वो, क्योंकि हमने भी एंट्री हटा दिया। तो बेसिकली इसके अंदर आपको क्या क्या शो करना है ना, लाइक इसमें आपको कौन से डिफरेंट कलर शो करने हैं या क्या शो करना है, तो वो हम एंट्री से लिखते हैं। वैसे तो हम रिसाइकल व्यू यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मैं रिसाइकल व्यू यूज़ नहीं करना था क्योंकि अभी वो कॉम्प्लेक्स हो रहा था, अभी हम बेसिक ट्यूटोरियल कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया एंट्रीज। और एंट्रीज में हमने क्या किया ना, हमने स्ट्रिंग में जाके एक एरे बना दिया। एरे क्या होता है ये हमने अभी तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम बस इतना जानो कि ये हमने डिफरेंट कलर्स के नाम लिखे हैं कि लाइक रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, येलो चाहिए, पर्पल चाहिए, ऑरेंज चाहिए, और ऊपर लिखना है कि कौन सा कलर चाहिए तुम्हें चूज़ करने के लिए, तो वो हमने लिख दिया। और एरे क्या होता है, एरे मतलब कि ये स्ट्रिंग्स होती है ना, स्ट्रिंग्स, ये बेसिकली इन्हें स्ट्रिंग्स बोलते हैं, मैं तुम्हें बताऊँगा बेसिक अभी कुछ दिन में। ये कोई वर्ड होता है ना, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी कुछ नहीं किया है, जहाँ पे हमने उस दिन ऐप नेम लिखा था तो हमें दिखाया था मैंने, तो वहाँ पे ही हमने ये एक एरे बनाकर डिफरेंट कलर्स डाल दिए। अभी कुछ मत सोचो एरे क्या होता है, कैसे डाला, आइटम ये सब क्या लिखा है, अभी इसको भूल जाओ, मैं तुम्हें एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली हमने डिफरेंट कलर्स के नाम लिख दिए, और ऊपर हम पूछे कौन सा कलर चाहिए भाई तुझे, तो वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। और इसका नाम हमने रख दिया कलर एरे, है ना। और वही चीज़ हमने इधर एंट्रीज में लिख दिया कलर एरे। अब जब हमने इधर एंट्रीज में कलर एरे लिख दिया तो ये इस कलर एरे से अटैच हो गया, और बेसिकली देखो लिखा है ना कौन सा कलर चाहिए भाई तुझे, तो इधर क्लिक करोगे तो इधर डिफरेंट कलर जो हमने तो लिखे थे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पर्पल, वो सब आ गया। तो मेरा रेड पे क्लिक करोगे तो रेड लिखा जाएगा। तो वो कैसे आया, वो ऐसे आया कि हमने इधर हमने एंट्रीज लिखा है और एंट्रीज को हमने स्ट्रिंग में डाल दिया है।
अभी तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे बनाए, सब बताऊंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो। अभी तुम्हें बेसिक्स भी बताना है कि स्ट्रिंग क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऐसे वो सब, तो उसकी टेंशन मत लो, वो मैं बताऊंगा। अभी तुम्हें मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इससे तुम्हें समझ में आ जाए, और जो बेसिक चीज़ समझ में नहीं आएगी वो एक आध वीडियो में तुम्हें समझा दूंगा, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब हमने बटन डाल दिया, बटन की ID, विथ, उसका मार्जिन, हाइट, और बटन का टेक्स्ट कि तारीफ कर मेरी भाई, तारीफ करो मेरी, है ना। तो ये तो हो गया आपका UI इस वाली स्क्रीन का, फर्स्ट वाली स्क्रीन का, ठीक है। अब ये तो सिर्फ UI बना है। अब इस बटन पे क्लिक करना है और कलर चूज़ करना है, फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है। वो सब चीज़ कैसे होगी, वो UI से नहीं होगी। UI से तो सिर्फ दिखने वाली चीज़ होती है, दिख रहा है ये सब चीज़ लिखी हुई है, लेकिन इसमें एक्शन कुछ नहीं होगा जब तक तुम कोड कॉटलिन में नहीं करोगे, ठीक है। तो अब हम इसको फंक्शनेबल बनाते हैं। अभी तो ये तो बस एक डमी चीज़ है लिखी हुई है अभी, लेकिन कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। तो इसको हमें फंक्शनेबल बनाने के लिए हम कोड पर जाएंगे। उस दिन मैंने बताया था ना कि मेन एक्टिविटी होती है जिसमें हम ब्रेन ऑफ द ऐप होता है, जिसमें हम ऐप की फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं, तो वो है मेन एक्टिविटी। अब तुम्हें लग रहा होगा भाई इतना सारा कोड लिखा है क्या है, तो कुछ टेंशन मतलब मैं तुम्हें सब बताऊंगा। सो यार देखो, अभी है तुम्हारा ब्रेन ऑफ द ऐप, ओके, तुम्हारी ऐप का ब्रेन है। अब क्या होता है, मैं बेसिक से चलता हूँ। ये है पैकेज, ठीक है। याद है ना जो हमने जब ऐप बना रहे थे उसमें हमने पैकेज देखा था, अपनी वेबसाइट और अपनी ऐप का नाम। तो ये ऐप जो एक्टिविटी होती है ना अपने आप पैकेज इधर लिखती है, ठीक है। अब तुम कहोगे यार ये इंपोर्ट क्या लिखा हुआ है, तुम इस प्लस पे क्लिक करोगे तो सारी इंपोर्ट लिखा जाएगी क्या क्या है। तो बेसिकली जो चीज़ हम इस एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं ना यार, वो इंपोर्ट की गई है। मतलब कि जैसे कैसे समझाऊँ मैं, मतलब जो चीज़ें हमारी ऐप में है ना, जो हमारी इस एक्टिविटी में, वो सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी गई है। ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ अपने आप ही आ जाएगी आसमान से। तो जैसे हमने टोस्ट में से शो किया है ना कि भाई कलर तो चूज़ कर, या फिर हमने स्पिनर यूज़ किया, तो उसको यूज़ करने के लिए उसकी फाइल्स को दूसरी जगहों से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, तुम जैसे एक लाइब्रेरी से बुक लाते हो, ठीक है, तो बुक कहाँ से आई, आसमान से तो आई नहीं, तो एक लाइब्रेरी से आई। वैसे ये स्पिनर वगैरह, बटन वगैरह कोई लाइब्रेरी से आया है, तो वो उधर से हमने इस फाइल में इंपोर्ट करे हैं। तो ये सारी इंपोर्ट्स होते हैं जो चीज़ हमने यूज़ करी, लाइक इंटेंट यूज़ किया हमने। इंटेंट मतलब कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए, ठीक है। बटन यूज़ किए, स्पिनर यूज़ किया। स्पिनर मतलब कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है ना कि कलर कौन सा चूज़ करना है। टोस्ट मतलब कि टोस्ट में दिखा हुआ क्या होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है मेन एक्टिविटी। तो बेसिकली ये क्लास है। क्लास वगैरह मैं आगे बताऊँगा, और बाकी मैंने मेरे चैनल पे मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का बेसिक बताया है, और तुम देखना चाहो देख सकते हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी इधर सब समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो तुम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हो। तो बेसिकली मेन एक्टिविटी है जहाँ पे हम अभी इधर कोड लिख रहे हैं अपनी फर्स्ट स्क्रीन का, ठीक है ना। इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ऐप बनाई थी तो अपने आप ही मेन एक्टिविटी बनाया था, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये क्या है, ये डॉट मतलब कि इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं मेन एक्टिविटी में। अब तुम कहोगे इनहेरिट मतलब कि यार देखो, मेन एक्टिविटी में हम एक ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की चीज़ें लाना चाहते हैं, ठीक है। अब मेन एक्टिविटी है, ये खाली एक एक्टिविटी, इसमें अपने आप तो कोई चीज़ आएगी नहीं। जैसे हमने इधर लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, वैसी दूसरी एक्टिविटी से हमने फंक्शनैलिटी इंपोर्ट करी। अब तुम अगर इस पर क्लिक करके Ctrl+B दबाओगे तो तुम इस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी डॉट जावा पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एक्टिविटी, जैसे मेन एक्टिविटी हम लिख रहे हैं, वैसी कुछ एक्टिविटी एंड्रॉयड स्टूडियो जिसने बनाया है ना, उसने पहले से लिख के रख दी है। क्योंकि सब चीज़ अगर हम लिखेंगे तो ऐप बनने में जमाने निकल जाएंगे। उन लोगों ने डेवलपर्स ने लिख के रख दी है, ठीक है, सो दैट हम लोग को बार बार सेम चीज़ रिपीट ना करना पड़े। तो बेसिकली ये एक जावा फाइल है जिसमें कुछ फंक्शनैलिटी होती है। तो ये फंक्शनैलिटी हमें अपनी मेन एक्टिविटी में चाहिए, तो हमने कॉलन लगाया और ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी लिख दिया, ठीक है। वैसे ही अपने आप लिखा है। एक काम करते हो यार, मैं तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, तुम्हारा कन्फ्यूज हो रहे हो तो ये देखो यार, ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है जो हमने बनाए थे, दिखाए थे, है ना। इसमें हमने भी कुछ इंपोर्ट नहीं किया है। जब हमने अभी न्यू प्रोजेक्ट बनाते ना, तो सिर्फ ये लिखा होता है, ये पैकेज नेम, ठीक है। ये इंपोर्ट देखो, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की लाइब्रेरी इंपोर्ट करी गई है चीज़ें, तो वो लिखा है इधर। और ये एंड्रॉयड OS बंडल, ये जो बंडल होता है ये इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। अब ये अपने आप बनाया है, ये क्या है, क्लास है हमारी, और इसमें इनहेरिट किया गया ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, ठीक है। अब ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का ना हमने कुछ फंक्शन को ओवरराइड किया है। मतलब कि ये देख लो, फंक्शन ऑन क्रिएट, ये क्या है,
ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है इसमें ऐप का इनिशियल सेटअप होगा। मतलब कि क्या होता है ना यार, जो भी हम स्टार्टिंग में जो भी हम सारा कोड लिखेंगे ना, वो इस ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर ही लिखा जाएगा। और ये ऑन क्रिएट हमने ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का ही अपनी मेन एक्टिविटी में लाया है। और हमने ओवरराइड क्यों किया है? क्योंकि हम नहीं चाहते जो ऑन क्रिएट ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में जो फंक्शनलिटी उसकी है वैसी हम यूज़ करें। हम चाहते हैं कुछ चेंजेस करना। मेन एक्टिविटी में हमने इस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का ऑन क्रिएट फंक्शन को ओवरराइड किया है, क्योंकि हम इसको अपने हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं। और ये क्या है? ये हमारा लेआउट, मतलब कि ये हमारा यूआई है ना, ये हमारा ब्रेन ऑफ द ऐप है, ये हमारा फेस ऑफ द ऐप है। लेकिन इस ब्रेन ऑफ द ऐप को कैसे पता लगेगा कि इसका फेस कौन सा है? तो इसलिए हम सेटअप करते हैं सेट कंटेंट व्यू r.layout, और लेआउट कौन सा है? एक्टिविटी मेन। तो ये जो है ना एक्टिविटी मेन, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये हमने इधर सेटअप कर दिया है। ठीक है, तो यही है उसमें भी जो हमारा कोड है। ये चीज़ इंपोर्ट तो में समझ में आ गई, पैकेज समझ में आ गया, क्लास अपनी है, इसमें हमने ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी इनहेरिट करी है। अब हमें क्या करना है ना यार, अब दिमाग लगाओ, हमें क्या करना है? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम इधर क्लिक करें तो ये इसमें डिफरेंट कलर्स आ जाए, और जैसे हम कलर पे क्लिक करें और फिर इस बटन पर क्लिक करें तो दूसरी स्क्रीन पर चले जाए जहाँ पे ये सब चीज़ लिखी है। तो एक एक करके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बटन क्लिक को हैंडल करते हैं, मतलब बटन पे क्लिक करवाना है हमें, तो क्या होगा? ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे ना यार, तो तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा हल्का सा, कि इस बटन को हम हैंडल करने के लिए क्या करेंगे। नॉर्मली लॉजिकली सोचो, हम ऐसा कुछ करेंगे ना यार कि इसको बोलेंगे ओ भाई तेरा नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट बटन है ना। तो कॉम्प्लीमेंट बटन को हम कोड में ऐसा कुछ कहेंगे कि भाई जब मेरा यूज़र इस बटन को टच करे तब तुम ये चेक करना कि इधर कलर चूज़ किया हुआ है या नहीं। अगर कलर चूज़ नहीं किया, अगर कलर हमने चूज़ नहीं किया तो यूज़र को बताना, अरे भाई कलर तो चूज़ कर ले, दो क्लिक करा, दिखता नहीं है क्या? कलर तो चूज़ करना यार, है ना। और अगर बंदे ने कलर चूज़ कर दिया है और फिर अगर वो बटन पर क्लिक करे तो उसको नेक्स्ट स्क्रीन पर भेज देना है, और जो कलर उसने चूज़ किया उसको बैकग्राउंड बना देना है और एक रैंडम कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे हल्के हल्के चलते हैं। तो हम गए मेन एक्टिविटी में। अब मेन एक्टिविटी में यार तुम सोचो इस बटन को कैसे लाओगे उधर। तुम नॉर्मली ये तो लिख नहीं दोगे कॉम्प्लीमेंट बटन, देखो रेड दिखाने लगा, अनरिजॉल्व रेफरेंस कॉम्प्लीमेंट बटन। वो कह रहा है भाई क्या है ये चीज़, बता तो सही। ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है एंड्रॉइड स्टूडियो भाई, हम तुम्हें बता देते हैं क्या चीज़ है। तो हम क्या करेंगे ना यार, हम एक बटन बनाएंगे इधर, मतलब कि ये बटन तो हमारा यूआई में है, लेकिन इस बटन को हमें कोड में लाना है। तो हम लिखेंगे वेल। अब वेल क्या होता है वो बताओ, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ बस 2 मिनट। तो हम लिखेंगे वेल कॉम्प्लीमेंट बटन। हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। लेट्स से मान लो मैं रख दिया तन्मय का बटन। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ तुम्हें पता लग जाए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तन्मय का बटन। अब तन्मय का बटन क्या है? ये विजिट है ना, ये क्या है? टेक्स्ट व्यू है क्या? इमेज है क्या? क्या है? ये है बटन। तो हम इसको बोलेंगे भाई जो चीज़ मैंने ली है ना वो बटन है। देखो इसको अगर हम टेक्स्ट व्यू लिखे, टेक्स्ट व्यू भी आएगा। ठीक है, बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन हमारा क्या है, ये तो है बटन, तो हमने बटन लिख दिया। देखो मैं बटन लिख रहा था ना, तो देखो क्या रहेगा, android.widget, ये विजिट है ना। तो हमने बटन लिख दिया, हमने बटन क्लिक कर दिया कि बटन है। अब क्या है, अब ये तो हमने अपना बना दिया नाम, लेकिन इसको इससे कनेक्ट भी तो करना होगा। तो हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम एक चीज़ देखेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, मतलब कि व्यू, इनको व्यू बोलते हैं, स्पिनर बटन टेक्स्ट व्यू है ना। तो ये बोल रहा है फाइंड व्यू को फाइंड करो उसकी आईडी से। ठीक है, व्यू को फाइंड करो उसकी आईडी से, उसकी आईडी के कॉम्प्लीमेंट बटन। तो बोला फाइंड व्यू बाय आईडी, व्यू की आईडी फाइंड करो। आर मतलब रिसोर्सेस, ये जो थी ना लेआउट में,
स्ट्रिंग हो गई वैल्यू में, मतलब जो हमने टेक्स्ट वैक्स लिखे थे, है ना, स्ट्रिंग हो गया, कलर हो गया, ये सब रिसोर्सेस होती है। तो r.id, id मतलब जो हमने इधर नाम लिखा था ना, id, इसको इसका नाम दिया था हमने, तो ये है r.id। क्या नाम है भाई इसका? कॉम्प्लीमेंट बटन। तो हमने इधर लिख दिया कॉम्प्लीमेंट बटन। तो बेसिकली ये तो आईडी वो हो गई जो हमने XML में लिखी थी। समझने की कोशिश करना, ये जो आईडी है ना, ये हमने जो इधर लिखी थी वो है, हमने फाइंड कर दिया इसको और हमने इसको अटैच कर दिया अपने नाम वाले बटन से। जो हम अपने नाम, देखो हम डायरेक्टली इस आईडी को इधर यूज़ नहीं कर सकते। कॉमन सेंस देखो, सोच के देखो, ये तो इस बटन की आईडी है, मतलब इस बटन का नाम। अब हम इस बटन के नाम को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा अलाउड नहीं होता है एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो बेसिकली देखो क्या होता है ना यार, ये आईडी होता है ना, ये तो इस बटन की आईडी है, ओके। लेकिन हमें जो कोड में यूज़ करना होता है ना, आईडी यूज़ नहीं कर सकते, हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना होता है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाली वीडियो में मैं तुम्हें समझाया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम। बेसिकली क्या होता है ना यार, एक वेरिएबल हम यूज़ करते हैं किसी यूआई एलिमेंट को अपने कोड में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करने के लिए। अब तुमको वेरिएबल क्या होता है, ये एक कंटेनर टाइप का होता है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, लाइक बटन को स्टोर करते हैं या टेक्स्ट व्यू को स्टोर करते हैं, और इसको फिर हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है वेरिएबल VAR, एक होता है VAL, ठीक है ना, जिसको वैल्यू भी कह सकते हैं हम। ये जो बटन है इसकी आईडी को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, वेरिएबल में स्टोर करके। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल तन्मय का बटन, ठीक है, मतलब ये कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, तुम्हारी मर्जी है। जैसे कॉम्प्लीमेंट बटन रखा नाम, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, टीबी कर दो, टीबी, ठीक है, टीबी हो गया। टीबी क्या है, हमने लगाया कॉलन, हमने बताया भाई टीबी बटन है ना, टीबी क्या है, एक बटन है, इक्वल टू इसकी आईडी से इसको लिंक कर दिया। ये रही आईडी इसकी, फाइंड व्यू आईडी से हमने आईडी सर्च करी और लिंक कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने बोलना है इस बटन पे क्लिक करवाना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, टीबी, मतलब कि ये हमारा बटन, देखो हमने टीबी लिखा, ये आ गया इधर, और अभी हम टीबी लिख दे, कुछ नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये एक वेरिएबल आ गया, देखो लिखा है टीबी, आगे लिखा है बटन, देख सकते हो, टीबी और आगे लिखा है बटन, मतलब कि बटन है हमारा। डॉट दबाया, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम इस बटन पे क्लिक करवाना चाहते हैं ना, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब तुम कहोगे भाई ये क्या है, देखो स्टार्टिंग में तुम्हें अजीब अजीब से लगे सब, लेकिन जब तुम कोड करोगे ना, अपने बच्चों ऐसी चीज़ रही यार। पहले मुझे लगता था कि भाई ये क्या है, मुझसे तो हो नहीं रहा, मैं तो डर गया भाई, मैं नहीं कर रहा, कोडिंग मेरे बस की नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आएगा यार, करते जाओगे इतना आसान लगने लग गया ना सब, फिर तुम मतलब कहीं और ध्यान होगा तब भी तुम जल्दी कोड कर लोगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम बस समझने की कोशिश करो, मैं पूरा कोशिश करो कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझाओ बेसिक में जा के। और कुछ चीज़ अगर मैं अभी नहीं समझा रहा तो उसका समझना तुम्हारा आगे होगा, क्योंकि अगर अभी वो चीज़ बोलने लगा तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ मुझ पर भरोसा रखो और समझते जाओ, ठीक है। तो हमने क्या किया, tb.set on click listener, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट मतलब कि मैं इसको हाइड कर देता हूँ कि ये कोड काम नहीं करेगा। ये लिखा हुआ है ना, 2 लाइनिंग आ गई, ये कैसे आई, मैंने इसको सिलेक्ट करा, मैंने कंट्रोल और / दबा दिया, से कमेंट हो गया। कमेंट मतलब कि कोड रन नहीं करेगा, तुम देखा ना, या अनहाइलाइटेड सा हो गया, मतलब ये रन नहीं करेगा, ठीक है। वो मैंने इसलिए किया है, तो मैं समझा रहा हूँ। तो tb.set on click listener, अब tb को हटा गया, कुछ अपना ही नाम लिख दो यार, क्या लिखूँ मैं इसमें, अपना बटन का नाम लिखते हैं, क्या नाम है इसका, तारीफ वाला बटन, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा है, तुम्हें कंफ्यूज ना हो, इसको तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तारीफ वाला बटन आ गया, तारीफ वाला बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, मतलब कि इस पे क्लिक लिसनर, तुम देखो ज़्यादा चीज़ ना तुम पढ़कर ही समझ जाओगे। सेट ऑन क्लिक लिसनर, लिसनर मतलब कि कान लगाओ, कान सुनो, लिसन मतलब कि सुनो, क्या सुनना है, क्लिक, इस बटन पे जो क्लिक होना उसको सुनो, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो इस पर जब क्लिक हो कुछ, तो तुम क्या करना चाहते हो वो इस ब्लॉक के अंदर लिख दो। लेट्स से मैं कुछ करवाना चाहता हूँ, जो मैं दिखाता हूँ एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें मज़ेदार वाली।
ये टोस्ट होता है, मतलब कि ये चीज़ तुमने देखा होगा ना, नीचे लिखी आती, जो मैंने अभी दिखाया था कि जब कलर चूज़ नहीं किया था तो नीचे लिखाया था दिखता नहीं है क्या, कलर तो चूज़ करना यार, तो उसको टोस्ट बोलते हैं, ठीक है, टोस्ट मैसेज है ना। तो वो मैं बनाना सिखा हुआ, उसकी टेंशन मत लो। अभी मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि मैंने इस बटन पर क्लिक को लिसन करने का फंक्शन लगाया और उसके अंदर मैंने एक टोस्ट लगा दिया जिसमें मैंने लिखा है ओ भाई क्लिक किया तूने, वाओ। ठीक है, रन करता हूँ मैं यार। अब देखो मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा ना, तो देखो क्या लिखा है, ओ भाई क्लिक किया तूने, वाओ। देख रहे हो, क्लिक करो क्या लिखा है, ओ भाई क्लिक किया तूने, वाओ। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस बटन के क्लिक लिसनर पर एक टोस्ट डाल दिया। मतलब कि तुम इस ब्रैकेट, मतलब इस बॉक्स के अंदर जो जो चीज़ें लिखोगे ना यार, वो रन होगी जब तुम इस बटन को क्लिक करोगे, ठीक है। वही चीज़ हमने इधर करी थी, तो मैं दिखा देता हूँ। हमने क्या किया, हमने बोला तारीफ करो, हमने बोला तारीफ वाला बटन अपने पे क्लिक लिस्टर सेट कर दे। अब हम देखो उसमें कुछ कर रहे हैं, ये सब चीज़ रन हो गई इसके अंदर। अब तुम कहोगे क्या क्या है भाई ये, तो देखो मैं ऊपर समझा दो पहले एक चीज़ रफ, कि हमने कुछ इधर स्पिनर से किया है। स्पिनर मतलब ये, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि थोड़ा समझना, अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक रफ आइडिया देना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या होता है, देखो हमने कुछ कलर स्पिनर जैसे लिखा है सिलेक्टेड आइटम, कौन सा आइटम सेलेक्ट किया हमने, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब इफ एंड एल्स हमने यूज़ किया था। इफ मतलब कि ये हो तो ये रन करो, और अगर ऐसा ना हो तो ये रन करो। ये एक टाइप की कंडीशन होती है कि इफ मतलब जो ब्रैकेट में लिखा है, देख भाई ये चेक कर कि सिलेक्टेड कलर कौन सा है। अगर सिलेक्टेड कलर कोई कलर है तो इसको क्या करना, इस वाले ब्रैकेट के अंदर का कोड रन करना। और लेट्स से अगर सिलेक्टेड कलर कोई भी कलर नहीं है, कोई चूज ही नहीं किया है, तो इस वाले ब्लॉक को रन करना जिसमें हम शो करेंगे कि दिखता नहीं है क्या, कलर चूज तो कर यार। अब हमने क्या किया, अब हमें तारीफ करो वाले बटन पे हमें क्या करना है, पहले हमें चेक करना है कि भाई आइटम कौन सा सेलेक्ट किया है। आइटम कौन सा सेलेक्ट किया मतलब कौन सा कलर चूज किया है। अगर कोई भी कलर चूज नहीं किया तो हम बोलेंगे भाई कलर तो चूज कर ले पहले, और अगर चूज किया है तो वो बताओ कौन सा चूज किया है, ठीक है। जैसे हमने अभी बटन को इधर कॉल किया ना, वैसे ही हम इस स्पिनर को भी कॉल करेंगे। स्पिनर की आईडी है कलर स्पिनर। अब जैसा मैंने बताया था कि डायरेक्ट आईडी तो यूज कर नहीं सकते, तो इसका हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम इस आईडी को स्टोर करेंगे, कनेक्ट करेंगे, इस XML को इस कॉटलिन कोड से कनेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, वेल कलर स्पिनर, जैसा कुछ भी नाम रख सकते हो। ये क्या है, ये है एक स्पिनर है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया कलर स्पिनर वाली आईडी से, ठीक है। अब हम गए इस बटन के अंदर, क्योंकि हमें इस बटन के अंदर ही तो करना है, हमें बटन क्लिक करने पर ही तो बोलना है भाई कौन सा कलर सेलेक्ट किया है। तो हम इस बटन के कोड के अंदर जाएंगे। अब देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने इधर क्लिक किया इस ब्रैकेट पे, तो तुमने देखा ये ब्रैकेट हाईलाइट हो गया, मतलब कि ये पूरा इधर से लेकर इधर तक इस वाले बटन का पार्ट है, इस वाले बटन का पार्ट है। तुमने अगर देखो इस इफ पर क्लिक किया, ये दूसरा ब्रैकेट आ गया, तो अंदर का कोड इफ का पार्ट है। एल्स पे क्लिक किया, एल्स की ब्रैकेट पे, तो अंदर का कोड इस एल्स का पार्ट है। इस पर क्लिक किया, ऑन क्रिएट में बताया ना, ऑन क्रिएट में सारे कोड लिखते हैं हम, ये इस ऑन क्रिएट के अंदर का पार्ट है। समझ रहे बात को? उसके नीचे हम एक्स्ट्रा फंक्शंस बनाते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। तो हम तारीफ करो बटन के अंदर गए, क्योंकि हमें इसके अंदर ही क्लिक करवा के चेक करवानी चीज़ें। हमने अब पहले चेक किया सिलेक्टेड कलर कौन सा है, ठीक है। तो पहले हमने कलर स्पिनर का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया, एक और नया वेरिएबल बनाया, क्योंकि हमें चूज़ करना है कि कलर कौन सा है। तो हमने लिखा वेल सिलेक्टेड कलर, मतलब कुछ भी लिख दो यार इसका, तो वेरिएबल में ना हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी। मैं लिख के दिखाया तो यार, हिंदी में लिख दो यार, कोई दिक्कत हो ना। कलर कौन सा लिया है, कलर कौन सा चूज किया है, ठीक है, कुछ भी लिख दो यार। स्पेस नहीं हो सकता, इसमें याद रखना, स्पेस नहीं हो सकता है ना, ठीक है, स्पेस नहीं हो सकता। तो हमने वेरिएबल बनाया कि हमने एक कंटेनर बनाया, कलर कौन सा चूज किया है भाई तूने,
तो इसमें हमने क्या किया, हमने इस कलर स्पिनर के ऑब्जेक्ट को पकड़ा, जो हमने ये बनाया ना ये वाला कलर स्पिनर, इसको पकड़ा और इस पे हमने एक फंक्शन रन किया, सिलेक्टेड आइटम, कौन सा आइटम सेलेक्ट किया है, और उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि धागे में। अब इसके बाद क्या करा है ना हमने किया है इफ फंक्शन, मतलब कि इफ कलर जो तुमने चूज किया ना, ये जो कलर जो चूज किया है ना हमने, तो देखो ध्यान से देखना, ये लिखा है इफ, ब्रैकेट में ये लिखा है इफ के कलर कौन सा चूज किया है, नॉट इक्वल टू, ये देखो इक्वल लिखा है, उससे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब कि नॉट इक्वल टू कौन सा कलर। अब तुम कहोगे ये कौन सा कलर क्या है, तो अभी मैंने जो स्ट्रिंग बनाई थी ना, जिसमें मैंने एक एरे बनाया था, एरे की टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में जैसे तो मैंने पहले वाली एक वीडियो आई थी उसमें बेसिक बताया ना, वेरिएबल वैल्यू का और डेटा टाइप स्ट्रिंग वगैरह इन सब का, वैसे ही मैं एरे वगैरह इंटेंट की जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में सबकी एक और वीडियो ना हुआ, तो उसकी टेंशन मत लो। तो ये जो मैंने एरे बनाया था, इसमें कलर्स लिख रहे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, ऑरेंज, और वैसे ही एक आइटम मैंने लिखा है कौन सा कलर। अब तुम कहोगे ये कौन सा कलर क्या है भाई, ये तो दिखा दे। तो देखो जब हम ऐप पर आते हैं तो पूछते हैं ना कौन सा कलर, ये हमने टेक्स्ट में लिखा हुआ है, आइटम में लिखा हुआ है, फिर तुम इस पर क्लिक करते हो ड्रॉप डाउन पे, तब चूज करते हो कौन सा कलर चाहिए हमें, है ना। तो ये बोल रहा है अगर अभी कौन सा कलर सेलेक्ट हुआ है तो क्लिक करोगे तो क्या बोलेगा, ये दिखता नहीं है क्या, कलर तो चूज करना यार, अभी कलर तो हमने चूज किया नहीं है। तो ये वही बोल रहा है इफ कलर कौन सा चूज किया है तुमने इज नॉट इक्वल टू कौन सा कलर, मतलब कि अगर नॉट इक्वल टू कौन सा कलर है तब ये वाला कोड रन करो, और अगर कौन सा कलर तुमने चूज किया हुआ है, मतलब कि जैसे अभी हमने कौन सा कलर चूज किया हुआ है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, बिकॉज ये इक्वल तो है नहीं, ये नॉट इक्वल है, तो हम इसकी जगह एल्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे। और एल्स में क्या लिखा है, दिखता नहीं है क्या, कलर तो चूज करना। मुझे मालूम है तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे, देखो दोबारा से सुनो, दोबारा से वीडियो को पीछे करो, फिर देखो एक बार मैंने क्या बोला। मैंने बोला अगर देखो इसमें मैं ना इक्वल कर देता, इक्वल, ठीक है। अब तुम्हें दिख रहा है सिंगल इक्वल नहीं लगता, डबल इक्वल आता है इसमें, मैं वो सब बेसिकली बताऊंगा तुम्हें, ऑपरेटर्स वगैरह क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। इफ कलर कौन सा चूज किया है इज इक्वल टू कौन सा कलर, ये वाले टेक्स्ट के अगर ये इक्वल है तो तुम ये वाला कोड रन करो। अब तुम्हें एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। अब जब हमने ये चीज़ कर दी ना, हम ऐप रन करेंगे। अब देखो अगर अभी कौन सा कलर लिखा हुआ है, तो जैसे मैं तारीफ करो मेरी करूँ ना, ऐप क्रैश होगी। देखो मैंने कहा था ऐप क्रैश हो गई, क्योंकि तुमने क्या बोला, कौन सा कलर सिलेक्ट है तो अंदर का कोड रन करो, और अंदर के कोड में कौन सा कलर उसे पता ही नहीं तुम कौन सा कलर सेलेक्ट करे हो, तो वो क्रैश हो गई ऐप, ठीक है। अब मैं इसको फिर से वापस से नॉट इक्वल टू कर देता हूँ, मतलब कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के इक्वल लगाना, मतलब कि नॉट इक्वल टू का उल्टा, ठीक है। तो अब लिखा है इफ कलर कौन सा चूज़ किया है, और बाकी एक और चीज़ यार मैं बताना भूल गया, मैं तुम्हें लॉक कैट यूज़ करना सब चीज़ करना सिखाऊंगा कि कैसे, मान लो अभी हमने ये इक्वल टू लगा दिया, हमें नहीं पता कि ऐप क्रैश क्यों हुई, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐप कैसे चेक करते हैं, ऐप कैसे, मतलब देखो ये लिखा है बिगिनिंग ऑफ क्रैश, तो उसमें बताऊंगा कैसे डिबग करते हैं ऐप को। सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़, क्योंकि यार जब तुम बग फिक्सिंग में कूदोगे तो बहुत दिक्कत हो गया और तुम्हें ये चीज़ ढंग से नहीं आती, तो है ना, तो वो समय बाद में बताऊंगा। तो हमने वापस से वैसे ही कर दिया कि कलर कौन सा चूज़ किया है, नॉट इक्वल टू कौन सा कलर, तो ये कोड रन करो, ठीक है। अब तो मैं ऐप रन करके दिखाता हूँ मैं। तो कलर कौन सा चूज़ किया है, नॉट इक्वल टू कौन सा कलर, तो हमने लेट्स से चूज़ कर दिया रेड, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि कौन सा कलर की जगह हमने कोई और टेक्स्ट चूज़ किया है। तो इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। अब बोल रहा है इस ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ करनी है तुम्हें, तो क्या चीज़ करनी है हमें, वेल इंटेंट। तो इंटेंट एक बेसिकली क्लास है जो कि क्या हेल्प करती है हमें हेल्प करती है एक एक्टिविटी से, मतलब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने पे, या फिर एक ऐप से दूसरे ऐप पे जाने के लिए। इसके दो टाइप के इंटेंट होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट, मतलब कि जैसे देखो अभी हमने बताया कि बेटा जब कोई तारीफ करो मेरी पे क्लिक करे और कलर चूज करे तो दूसरी एक्टिविटी मतलब दूसरी स्क्रीन पर जाना और उधर ये सब चीज़ें करना। तो ये हम स्पेशली बता रहे हैं लोगों को कि करना क्या है, इंटेंट को बता रहे हैं कि करना क्या है, तो वो हुआ एक्सप्लिसिट इंटेंट। और अगर जैसे टेलीग्राम पे तुम्हें चैट पे किसी ने कोई लिंक भेजा, तुम्हें लिंक पे क्लिक किया तो अपने आप ही ब्राउजर खुल जाएगा। तुम्हारे में क्रोम ब्राउजर है तो क्रोम खुलेगा, ब्रेव है तो ब्रेव खुल जाएगा।
तो वो तुम स्पेशली नहीं बता रहे हो कि ब्रेव ही खोल या क्रोम ही खोल, वो अपनी आप ही लिंक को देखकर अपने आप ही जो चीज़ उसको हैंडल कर सकती है, लाइक जो भी ब्राउजर हैंडल कर सकता है वो खुलता है। तो वो होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। इसके बारे में वैसे मैं और नेक्स्ट बेसिक्स वीडियो में बताऊँगा, वो कोई दिक्कत बात नहीं, कि तो मैं ऊपर अच्छे से एक बेसिक चीज़ समझ में आ गई। तो वही हमने किया, हमने एक वेरिएबल बनाया इंटेंट नाम का, और उसमें इंटेंट कॉल कर दिया, इंटेंट ब्रैकेट में दिस, मतलब कि ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हम जाएंगे दूसरी एक्टिविटी पर। मतलब कि दिस लिखा है, दिस मतलब कि मेन एक्टिविटी से, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इक्वल टू मेन एक्टिविटी, बात एक ही है। मेन एक्टिविटी से हम जाएंगे कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन पर। कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन में दिखा हुआ है दूसरी स्क्रीन जो हमने बनाई है ना, ये खाली सी स्क्रीन जो है, जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जहाँ पे तारीफ करो मेरी, ये यूआर फोकस लिखा है ना, तो मैं दिखाया था यार, ये देखो यूआर फोकस लिखा है, बैकग्राउंड कलर रेड है, तो ये है सेकंड एक्टिविटी, इसका नाम मैंने रखा है कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि इस एक्टिविटी से कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन पर जाओ भाई, और इसके साथ साथ कुछ डेटा लेके जाओ। डेटा क्या लेके जाओ भाई? अब तुम देखो यार, तुम इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे भेज रहे हो, तो तुम क्या लिख रहे हो उसके साथ? तुम बता रहे हो भाई रेड कलर में हमें तारीफ चाहिए, तो सिलेक्टेड कलर लेके जाओ अपने साथ, तो अपने साथ कलर लेके जाओ। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं की, और ये होता है एग्जैक्ट कलर। जैसे अभी हमने रेड चूज किया है ना, तो वो हो गया रेड कलर में स्टोर, और ये की है। ये की क्या है? जब हम दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे ना, तो हमें इस एक्टिविटी का डेटा लेना होगा, वो हम इस की से लेंगे। वो तुम्हें इंटेंट में और क्लियरली मैं एग्जांपल समझाऊंगा की वगैरह, लेकिन तुम्हें गाइड लग गया कि जो कलर चूज किया है ना हमने, उसको हमने की पे स्टोर कर दी। जैसे मान लो यार, कैसे समझाऊँ मैं, जैसे मान लो तुम एक चिट्ठी लिख रहे हो किसी को, वो तुम ऐसी तो भेज नहीं दोगे, वो तुम एक एनवेलप के अंदर स्टोर करके भेजोगे। तो वही सिलेक्टेड कलर एक टाइप का एनवेलप है, जिसके अंदर हमने चिट्ठी या कि कलर स्टोर कर दिया है, और वो चिट्ठी इस वाली एक्टिविटी में, ये देखो ये लिखा है सिलेक्ट कलर, ये सेम ही चिट्ठी है, सिलेक्टेड कलर है ना। तो वो चिट्ठी ये कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन ले लेगी, और फिर इसकी वैल्यू निकाल के ये आपको इधर कलर दिखा देगी। तुमने रेड चूज किया तो रेड दिखा दिया, समझ रहे बात को? तो हमने देखा कि जब कोई कलर चूज है, मतलब कौन सा कलर टेक्स्ट के कोई कलर चूज है, तो ये इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर हमने इंटेंट रन किया, मतलब कि इस मेन एक्टिविटी से हम कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन पर जाएंगे, साथ में एक डेटा लेके जाएगी जो हमने कलर चूज किया है, और एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। और मान लो हमने कोई कलर चूज नहीं किया, जैसे कि कौन सा कलर, कोई कलर चूज नहीं किया हमने, मैं तारीफ करो मेरी पे क्लिक किया तो लिखा है, दिखता नहीं है क्या कलर, तो चूज करना यार। तो तुम्हें समझ में आ गया मेन एक्टिविटी में हमने क्या किया बेसिकली। मेन एक्टिविटी तो मैं आई थिंक पूरी क्लियर है, और छोटे मोटे जो मैंने लाइक इंटेंट वगैरह डिटेल में नहीं बताया, वो मैं नेक्स्ट बेसिक वीडियो में बता दूंगा। तो ये तो हो गया मेन एक्टिविटी का काम, ठीक है। अब तुम बोलोगे कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन, तो बेसिकली हमने कैसे बनाई? कुछ नहीं किया हमने, हमें इधर गए, पैकेज पर राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और एक्टिविटी पे गए, और इसके बाद हम गए एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, इस पर हमने क्लिक किया, और इधर हमने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन। देखो ये एरर दे रहा है, एक्टिविटी नेम मस्ट बी यूनिक। पहले हमने ऑलरेडी बना रखी, तो उसने बोल रहा है एक्टिविटी नेम मस्ट बी यूनिक, ठीक है ना। तो ये किया हमने, और उसका कुछ नहीं किया, जनरेट लेआउट फाइल पे क्लिक कर दिया, क्योंकि हमें लेआउट भी चाहिए। ये जो लेआउट है ना, ये जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और कलर लिखा है, तो लेआउट भी चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो हमने इधर टिक किया, और उसके फिर हमने नेक्स्ट पे क्लिक करके उसको बना दिया। तो फिर ये न्यू एक्टिविटी बन गई। ये इतनी बनी आएगी, तुम्हें पता है ना, मैंने दिखाया था पैकेज लिखाता, और ये क्लास का नेम लिखाता है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हम इनहेरिट कर रहे होते वो लिखाता है, और सेट कंटेंट व्यू मतलब कि कौन से लेआउट को तुम इससे अटैच करना चाहते हो, तो इस लेआउट से अटैच करना चाहते हो, वो लिखा गया इधर, ठीक है, इतना लिखाता है। अब फिर हम सेकंड एक्टिविटी पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने इसका यूआई बना दिया XML में इधर, ठीक है ना, वो मैं तुम्हें दिखाया ही था कैसे बनाया है। इसके बाद फिर हम कोड करने आए। अब हम चलते हैं नई एक्टिविटी पर। नई एक्टिविटी पे हमें देखो कॉमन सेंस लगाओ, हमें क्या क्या चाहिए। एक हमें सिंपल यूआई चाहिए, इसमें बीच में टेक्स्ट लिखा हो और एक बैकग्राउंड कलर पीछे आ जाए, ठीक है। तो हमने सिंपल सा कोई भी लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, तो मैं बता दिया बेसिक मैंने। हमने एक बेसिक सा टेक्स्ट व्यू डाल दिया, और उसमें हमने ना कोई भी टेक्स्ट नहीं डाला, ठीक है। क्यों? बिकॉज यार टेक्स्ट हम पहले से लिखवाना नहीं चाहते, तो इसमें हमने एक सिंपल टेक्स्ट व्यू बना दिया, है ना। उसका कलर वाइट चूज़ कर दिया, क्योंकि यार कलर मैंने जो चूज़ किया रेड वेड वगैरह, उसमें वाइट सही लिखेगा, मस्त है ना। और टेक्स्ट हमने इस पर कोई लिखा नहीं, क्योंकि इसमें हम कोडिंग से टेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि हमें तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, डिफरेंट तारीफ सुनने की आते हैं हमें अपनी। तो फिर हम, ये तो नॉर्मल सी बात है, फिर हम कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन पर गए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन में हमें क्या करना है,
तो जैसा कि तुम्हें पता है इतना तो बेसिक है ही, ऑलरेडी अपने बन गया है ना, लेआउट कनेक्ट कर दिया, बढ़िया मस्त एकदम झकास। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि जो बंदा है ना, जैसे तुम्हें अपनी तारीफ सुनने की आदत है, तो तुमने तारीफ करो मेरी पे क्लिक किया और तुमने चूज़ किया लेट्स से ग्रीन कलर, ठीक है। अब इस ग्रीन कलर को हमने इधर से भेजा था फर्स्ट एक्टिविटी से, तुम्हें याद है ना, इंटेंट से हमने भेजा है भाई, ये ले भाई कलर कौन सा चूज़ किया है, सिलेक्टेड कलर की में अटैच कर दो और सेकंड पे भेज दो, ठीक है। अब सेकंड पे भेजा हमने, तो सेकंड को देना भी तो होगा हमें, भेज दिया, रिसीव भी तो करना होगा, तो वो हम रिसीव करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे नया कलर नेम नाम का, या जो भी तुम चाहो। उसके बाद मैं तुम्हें इंटेंट्स में बताऊँगा, कुछ चीज़ भेजनी होती तो ऐसे लिखते हैं इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। और की का नाम ये भी तुम कुछ भी रख सकते हो, जैसे अभी सिलेक्टेड कलर लिखा है ना, इसको चाहो तो कुछ भी लिख दो भाई, तन्मय का कलर, ठीक है। और कलर कौन सा चूज़ किया है, ये जो हमने अभी वेरिएबल बनाया था इधर, कलर कौन सा चूज़ किया है, स्पिनर में हमने सिलेक्ट आइटम, मतलब कि ये जो हमने आइटम सेलेक्ट किया है ना, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हमने इधर डाल दिया। तो ये जो कलर चूज़ किया है ना हमने, वो उस की से अटैच हो गया। और अब हम कॉम्प्लीमेंट स्क्रीन पर गए, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया कलर नेम नाम का, या जो भी तुम चाहो, उसमें इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, भेजने के लिए हम करते हैं डॉट पुट एक्स्ट्रा, और रिसीव करने के लिए हम करते हैं डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अब कौन सी स्ट्रिंग चाहिए, तो हमारी की का क्या नाम है, तन्मय का कलर, तो हमने इसको कॉपी कर दिया। कोशिश करा करो इसको कॉपी किया करो और इधर जाके पेस्ट किया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लिखने में एक आध वर्ड भी ऊपर नीचे हो गया तो काम नहीं करेगा, है ना। तो हमने की इधर से इधर पेस्ट कर दी इधर, ठीक है। अब इसको कलर का नाम मिल गया, है ना। अब देखो ये कलर का नाम तो हमें मिल गया इधर से, जैसे हमने ग्रीन चूज़ किया तो वो इधर मिल गया, ठीक है। अब इस कलर के नाम को हमें एक्चुअल कलर में भी तो कन्वर्ट करना है, तो फिर हमने एक नया वेरिएबल बनाया, वेरिएबल कलर इक्वल टू कलर डॉट पार्स कलर। कलर डॉट पार्स कलर यूटिलिटी मेथड है, तो ये क्या करता है, जो नाम हमने दिया है ना उसके अकॉर्डिंग कलर को चूज़ करता है, ठीक है। वो प्रोसेस कैसे होती है वो उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें सब समझ में आएगा, चलते जाओ आगे, ठीक है। तो हमें कलर का नाम मिल गया पहली एक्टिविटी से, और फिर हमने उसको रियल कलर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो कलर हमें मिला है हमें क्या करना है, वो एक्टिविटी, वो स्क्रीन का कलर चेंज कर देना उसको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो लेआउट है ना, ये इसको हमने आईडी दी, ये पीछे का जो वाइट दिख रहा है तो हमें लेआउट, इसका मैं नाम दिया कॉम्प्लीमेंट लेआउट। तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट लेआउट एक हमने वेरिएबल बनाया, जैसे मैं तुम्हें पहले बताया था कि इस आईडी को हम डायरेक्टली यूज़ कर नहीं सकते, तो एक वेरिएबल बनाएगी, वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट लेआउट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। और ये क्या है, ये एक रिलेटिव लेआउट है, दिख रहा है रिलेटिव लेआउट, तो रिलेटिव लेआउट है और उसकी आईडी क्या है, r.id.complement लेआउट, ये है इसकी आईडी, ठीक है। तो हमने इस रिलेटिव लेआउट को इधर ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका इधर वेरिएबल बना लिया, देखो वेरिएबल दिख रहा है। हमने इसको इधर कॉल किया कॉम्प्लीमेंट लेआउट डॉट, हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हमने एक मेथड कॉल किया, तो मैं दिखाता हूँ ऐसे करके, डॉट, देखो इतने सारे मेथड आ गए, हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हमने कहा सेट बैकग्राउंड, देखो आ गया बैकग्राउंड कलर, एंटर कर दिया, ये पूरा लिखा गया। और हमें इसके अंदर कौन सा कलर देना है, देखो खुद बोल रहा है हिंट में, कलर कॉलन इंट, मतलब कलर की वैल्यू दो भाई जो इंट में तुम कहना चाह रहे हो, तो इसमें हम लिख देंगे कलर, कौन सा कलर, ये वाला कलर। अगर तुम्हें कंफ्यूज हो रहा है तो मैं इसको लिख देता हूँ तन्मय रियल कलर, और इसको लिख देता हूँ, इसका कलर नेम है कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमने क्या चूज, इसमें हमें क्या डालना है, इसमें हमने वो कलर डालना है जो हमें फर्स्ट एक्टिविटी से मिला है। तो फर्स्ट एक्टिविटी से तो हमें कलर का नाम मिला है, उसको हमने तन्मय रियल कलर में चेंज किया, और बैकग्राउंड के अंदर हमने तन्मय रियल कलर डाल दिया। अब तुम देख रहे हो ये लिखा गया इधर, है ना। तो ये हमें कलर तो मिल गया, ठीक है। अब जैसा भी मैं इस फंक्शन को कमेंट कर दूं, ठीक है, ये टेक्स्ट का फंक्शन है ना। तो देखो इतना काम जो हमने अभी किया है ना, इससे हमारा कलर का नाम मिल गया है, रियल कलर में चेंज कर दिया है, और उसका जो स्क्रीन है उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। तो मैं दिखाता हूँ रन करके, देखो अगर मैं चूज़ करूँगा ग्रीन,
तो हमने क्लिक किया, देखो नेक्स्ट स्क्रीन पर आया तो स्क्रीन का कलर ग्रीन हो गया। अभी टेक्स्ट क्यों लिखा हुआ, क्योंकि हमने कमेंट कर दिया जो आगे हमने चीज़ें लिखी थी, ठीक है। तो तुमने देखा कलर वाला चीज़ तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बीच में टेक्स्ट दिखाना है जिसमें तारीफ़ करे, ठीक है, तारीफ़ करवानी है हमें, ठीक है। तो एरे वगैरह तो मैंने अभी बेसिक बताया नहीं है, तो मैंने बिल्कुल सिंपल किया है। मैंने क्या किया है, तो देखो लेट्स से हमें अभी एक तारीफ़ चाहिए, ठीक है। तो एक हम वेरिएबल बनाएंगे तन्मय की तारीफ़, ठीक है। उसमें हम लेट्स से लिख दिया यू आर वेरी काम, ठीक है। ये हमने एक तारीफ़ लिख दी। अब हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट व्यू बनाया है ना हमें इसमें सेट करना है। मैंने बोलता ना कि हम टेक्स्ट व्यू में कुछ नहीं लिख रहे एक्सएमएल में, क्योंकि हम कोड में टेक्स्ट लिखवाएंगे। तो इसकी आईडी क्या है, कॉम्प्लीमेंट टेक्स्ट, ठीक है, कि हमने कॉपी करी। अब इसमें जैसे मैंने इधर बनाया था, तो मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ। एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल तारीफ वाला टेक्स्ट। ये मैं, देखो तुम कह रहे हो ये भाई क्या लिख रहा है तारीफ वाला टेक्स्ट, ये सब चीज़ क्यों कर रहे हो। तो देखो यार मैं बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग में कोडिंग स्टार्ट की थी ना, अब क्या होता था, लोग टेक्स्ट लिखते थे, फिर नीचे भी टेक्स्ट वाला लिख रहे, तो मैं कंफ्यूज होता था कि यार कौन से टेक्स्ट की बात कर रहा है, कौन सी चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो जब तुम सीख रहे होते ना यार, तो मैं उस समय मेरे दोस्त भी हंसते थे, भाई कैसे कोडिंग करता है तन्मय का कोड। तो यार देखो प्रोफेशनल्स को तो ये चीज़ फनी लग रही होगी, लेकिन जब तुम स्टार्टिंग में सीख रहे होते ना यार, तो तुम्हारा दिमाग को कुछ समझ में नहीं आता ये वेरिएबल क्या है, क्यों लिख रही हो ऐसा। तो जब मैंने इधर लिख दिया तारीफ वाला टेक्स्ट, तो मैं एक चीज़ समझ में आ गया कि यार ये कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये कोई चीज़ ऑलरेडी लिखी नहीं है। जैसे मान लो तो जो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा है, इसमें अगर तुम एक एक्स्ट्रा ए भी लगा दो तो एरर देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेथड है जो बने ही रखे ऑलरेडी, तो इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वेरिएबल को तो तुम चेंज कर सकते हो, तो वही मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। तो तारीफ वाला टेक्स्ट है, और ये जैसा कि बिगिनर्स के लिए कोर्स है, तो जैसा कि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वालों के लिए भी कोर्स है, वो देख रहे होगे, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं आता, ऐसे करके समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो तारीफ वाला टेक्स्ट, तो जो तारीफ वाला टेक्स्ट है मतलब कि ये इसकी आईडी ये है ना, हमें इसको लिंक करना है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब इसकी वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल तारीफ वाला टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। क्या है ये आपका टेक्स्ट व्यू, और इसकी आईडी क्या है भाई, आईडी है आपकी, देखो आईडी है, इधर गए हम कॉम्प्लीमेंट टेक्स्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट टेक्स्ट कॉपी किया और इधर हमने पेस्ट कर दिया, देखा कि वेरिएबल बन गया। अब देखो लाइट सा हो रखा है, मतलब कि अभी इसको कोई यूज़ नहीं किया है, और अगर इसको यूज़ किया होता तो ये वाइट हो जाता है ना, दिखा तो मैं। और हमें क्या करना है, हमें इस तन्मय की जो तारीफ़ है ना, इसको इसमें सेट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, तारीफ़ वाला टेक्स्ट, मतलब कि ये वाला टेक्स्ट व्यू, ये वाला वेरिएबल क्या करना है, हमें इसमें टेक्स्ट को सेट करना है। तो हम क्लिक करेंगे डॉट TEXT टेक्स्ट इक्वल टू, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ये वाला टेक्स्ट चाहिए, तो हम लिख देंगे तन्मय की तारीफ़, ठीक है। तो ये वाला जो वेरिएबल है ना, वो इधर सेट हो गया। अब वैसे तो देखो यार एक ही टेक्स्ट है, तो सिंपल सा हम कुछ नहीं यार फालतू में लाइनें क्यों बढ़ाओ, हम सिंपल से इसको ही कॉपी करके इधर लिख देते तो भी काम चल जाता, ठीक है। तन्मय तारीफ वाला टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल यू आर वेरी काम, ठीक है। अब रन करो, तो देखो हमने अगर रेड कलर चूज़ किया, तारीफ करो मेरी करोगे, तो यू आर वेरी काम ही लिखा है ना, क्योंकि एक ही टेक्स्ट है, कुछ भी चूज़ कर लो, एक ही टेक्स्ट लिखाने वाला है ना। अब लेट्स से तुम्हें भाई मल्टीपल टेक्स्ट लगाने हैं और रैंडमली कुछ भी आए, तो बहुत सी चीज़ कर सकते हैं, एरे कर लो, लिस्ट बना लो, बहुत सी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल चलूँगा क्योंकि तुम्हें अभी सिंपल सा समझना है। तो हम क्या करेंगे ना, मैं बताता हूँ, हम एक लिस्ट बनाएंगे। ये मैंने बना रखी लिस्ट, तो इसमें मैंने क्या किया, तो मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर डिफरेंट तारीफ स्टोर करेंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाया हमने, वेल तारीफ की लिस्ट, ठीक है। और उसके नाम में क्या स्टोर करना है, बहुत सारी तारीफ स्टोर करनी है, तो हम बनाएंगे लिस्ट ऑफ, ठीक है, लिस्ट ऑफ। तो लिस्ट ऑफ क्या है, लिस्ट ऑफ बेसिकली एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि लिस्ट बनाने का काम आता है, ठीक है। अब हम इसमें सारी जो भी हम तारीफ लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। तो बेसिकली मैं कॉपी पेस्ट ही करता हूँ भाई, बार बार सेम चीज़ क्यों लिखो, ठीक है। तो हमने एक एक करके चीज़ें लिख दी, ठीक है। यू आर, दो डबल कोट्स में लिखते हैं स्ट्रिंग को, तो मैंने जैसे बताया था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, यू आर हार्ड वर्किंग, डबल क्योट में लिखा है, फिर कॉमा लगा दिया। कोई दूसरी चीज़ लिखना चाहते हो, एक्टिविटी तो है तेरे में, थर्ड लिखा, और कितनी तारीफ करूँ बे, ठीक है, और भी लिख सकते हो चाहो तो। अब तुम क्या चाहते हो,
ये एक साथ तो चाहते नहीं कि सारी लिखी आ जाए, तुम चाहते हो कोई भी एक लिखी आए, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें रैंडम तारीफ चाहिए, ठीक है। तो हमें एक वेरिएबल बनाएगी, वेरिएबल रैंडम तारीफ, ठीक है, इक्वल टू, अब हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं हम डॉट रैंडम। वो क्या करेगा, रैंडम चीज़ जनरेट कर देगा। जैसे तुम्हें अगर तो फ्यूचर में जब हम डाइस का एक कोड करेंगे, तो जब डाइस को फेंकते हैं ना, तो उसमें 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ जाता है रैंडम, ठीक है, रैंडमली प्रोबेबिलिटी पे। तो वो डॉट रैंडम यूज़ करके ही आता है। जब उसे रैंडम कर दे तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी होगी, 1 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ। अब हमें क्या करना ना, जो लिस्ट है जो हमने इधर बनाई ना, लिस्ट, तारीफ़ की लिस्ट, तो तारीफ़ की लिस्ट डॉट रैंडम, मतलब कि रैंडम तारीफ़ करो, मतलब कि जो तारीफ़ की लिस्ट है ना, उसमें से कुछ भी चीज़ रैंडम सेलेक्ट कर लो, है ना। अब क्या है, अब रैंडम तारीफ़ है, अब हमें किस में स्टोर करनी है, ये जो हमने बनाया तारीफ़ वाला टेक्स्ट, तारीफ़ वाला टेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट स्टोर करना है, डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, कौन सा टेक्स्ट स्टोर करना है, तुम्हें तारीफ़ की लिस्ट तो स्टोर करनी नहीं है, एक साथ तो सारी चीज़ चाहिए नहीं, है ना, लिस्ट है ये तो तुम देख लो यार खुद करके। अगर तारीफ़ की लिस्ट अगर तुम स्टोर करोगे ना, तो देखो ये एरर देगा। अब तुम इस पर माउस होवर करोगे तो बोल रहा है टाइप मिसमैच, रिक्वायर्ड कैर सीक्वेंस चाहिए, लेकिन तुमने दिए लिस्ट दिए, है ना। तो हमें लिस्ट तो चाहिए नहीं, हमें एक टेक्स्ट चाहिए। तो हमने रैंडम तारीफ़ जो है वो बनाया है कि इस तारीफ़ की लिस्ट में से कुछ भी रैंडम चूज करके दे दो। तो हम इस रैंडम तारीफ़ को इधर लिख देंगे, ठीक है, रैंडम तारीफ़। अब तुम देखो यार बग गया। अब तुम इसको रन करो तो देखो रेड कलर चूज किया तो अरे रुक जा भाई, ग्रीन कलर चूज किया, यू आर इंटेलिजेंट, दोबारा से रेड कलर चूज कर दो तो कुछ और आ जाएगा, यू आर हार्ड वर्किंग। रैंडम है भाई, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पर्पल चूज किया तो लिखा है अरे रुक जा भाई। अब तुम्हें एक मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि इस वीडियो का टास्क भी होगा, जो कि तुम सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे और मुझे कमेंट करोगे। आज है 24 तारीख, तो नेक्स्ट वीडियो मैं अगले सैटरडे को ही रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि यार देखो हर सैटरडे को ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सैटरडे को ही टाइम मिलता है मुझे, ठीक है ना। तो एक हफ्ते का तो मैं टास्क है, ये टास्क पूरा करो, ठीक है। अब टास्क क्या है कि देखो यार, मैं जब इस ऑरेंज पर क्लिक करूँगा और जब मैं क्लिक करूँगा तारीफ़ करो मेरी, तो ऐप क्रैश हो जाएगी। तो अब तुम्हें मुझे बताना है कि जब हम कुछ भी कलर चूज़ कर रहे थे, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, तारीफ भी रैंडम लिखी आ रही है, कलर भी बढ़िया आ रहा है, मस्त है, लेकिन इसको ऑरेंज कलर से क्या दुश्मनी है यार। ऑरेंज कलर क्लिक करने पर ये क्रैश क्यों हो गई। तो यही है तुम्हारा टास्क नेक्स्ट वीडियो का। देखो यार तुम भी इंगेजमेंट दिखाओ। देखो यार व्यूज़ तुम्हें भी पता है 50, 40, 30 भाई बहुत कमा रहे हैं। तो देखो यार मुझे तो रुकना नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया है और तन्मय अग्रवाल कमिटमेंट का पक्का है ना, एथिक्स का पक्का है, तो मैं तो वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन यार मेरी हार्डवर्क का थोड़ा सा तो केयर करो यार, है ना, और इंगेज करो वीडियो के साथ। मैंने कहा था कमेंट करो यार, कमेंट से बहुत अच्छा लगता है जो भी लोग कमेंट करते हैं। कमेंट करो यार और दोस्तों शेयर करो। ये बेसिक से बड़ी चल रहा है, लेकिन यार बेसिक से चलते चलते हम लेवल अप भी करेंगे, है ना, और हम जेट पैक पर भी जाएंगे। तो तुम कहोगे यार एक्सएमएल जा रहा है, गूगल ने जेट पैक ले आया है, तो तू एक्सएमएल में क्यों समझा के टाइम वेस्ट कर रहा है। तो देखो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पहले मैंने सोचा जेट पैक पर करते यार, मज़ा आएगा, नई चीज़ है, अच्छी भी है, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी हो रखी है। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ समझी यार, देखो यार अभी तुम लेट्स से मान लो हमारा XYZ मंथ्स में ये कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो तुम उसके बाद क्या करोगे। तुम जैसा मैंने तुमसे कहा तुम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना, ठीक है, तुम क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पूरे करना, खुद की एक ऐप बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम किसी क्लाइंट की ऐप का बग फिक्स कर रहे हो या क्लाइंट की ऐप बना रहे हो, तो हो सकता है उनका कोड XML में ही हो, है ना, क्योंकि देखो जेट पैक आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि XML काम नहीं करे। तो देखो यार गूगल को तो आए दिन नए आइडियाज़ आते हैं और सच में आइडियाज़ अच्छे भी होते हैं। लेकिन सीन क्या है ना यार, कोई जादुई छड़ी तो है नहीं कि भाई घुमा दी और एक दिन में सारी ऐप एकदम से नई टेक में कन्वर्ट हो गई। तो जब तक तो ज़्यादातर क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो धीरे धीरे स्विच कर रही होती है नई टेक में, क्योंकि यार उनकी दोबारा से रिसोर्सेज लगेगी, एम्प्लॉयज़ को दोबारा से एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा। तो जब तक कोई दिक्कत नहीं होती ना, वो उस चीज़ों में चलने देती है ना। तो 6 महीने 1 साल तो नॉर्मली चीज़ होती है, चलती रहती है। तुम इसकी बात कर रहे हो, अभी तो बहुत सी ऐप तो जावा में, वो कॉटलिन तक में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई, है ना। तो वही चीज़ है, तो इसलिए मैं XML से करवा रहा हूँ। उससे 2-3 फ़ायदे हैं, पता है क्या। तुम XML से कर रहे हो तो तुम्हें एक एंड्रॉइड स्टूडियो फील करने का मौका मिल रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई मैंने ना इधर ऐसे ऐसे कोड किया और इधर ऐसे UI बन गया। तो जेट पैक में जब तुम स्टार्टिंग में समझने जाओगे ना, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। तो मैं एक ऐप दिखाता हूँ,
तो मैं एक ऐप दिखाता हूँ, मेरे स्टार्टअप की ऐप है जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ अपने हाथों से। तो देखो इसमें यार जो कोड है, मेन ब्रेन ऑफ द ऐप, वो भी इसी में करना पड़ रहा है, यूआई भी इसी में बनाना पड़ रहा है। तो मतलब एकदम से तुम स्टार्टिंग में देखोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई यूआई के लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सच में वैसे बाकी इफेक्टिव तो बहुत है, लेकिन स्टार्टिंग में जब तुम देखोगे ना ओवरवेलम हो जाओगे। तो स्टार्टिंग में तुम्हें कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, तुम कूद रहे हो तो तुम्हें ना स्टार्टिंग में बोर हो जाओगे, बिल्कुल मतलब मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने फिर सोचा यार कि क्या करते हैं, बिल्कुल XML से स्टार्ट करते हैं। इसके 2-3 फ़ायदे, एक तो तुम्हें बताया मैंने कि तुम्हें एक ओवरव्यू मिलेगा देखने को कि कैसे बना रहे, कैसे बिल्ड कर रहे, आइडिया आएगा और अच्छे समझ पाओगे। दूसरा सबसे मेन चीज़ कि यार अभी तुम स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग करोगे, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट करोगे, पैसे बनाओगे, तो ज़्यादा क्लाइंट्स की ना ऐप अभी XML में ही है और रफली अभी आराम से धीरे धीरे जेटपैक में जाएगी। टाइम लगेगा उसमें यार, एकदम से नहीं हो सकता कुछ, है ना। बहुत ऐप्स होती है, बड़ी बड़ी ऐप्स होती है। तो तुम अगर XML नहीं आती, तुम कहोगे भाई मुझे कोड एंड्रॉइड, तुम क्या कहोगे मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो आता है भाई, लेकिन सर आपकी ऐप ना XML में मैं नहीं कर पाऊँगा, तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो वही चीज़ है, इसलिए XML से चल रहे, धीरे धीरे खाओ लेकिन अच्छे से खाओ, ठीक है। हर बड़ी मचाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वही चीज़ है। तो तुम्हें समझ में आ गया ना भाई कैसे इस ऐप ने काम किया। तो मैंने बेसिकली सब चीज़ समझा दी है, और एक आध चीज़ अगर कुछ रह गई लाइक इंटेंट के टाइप्स, वो भी मैंने रफली बता दी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली नहीं दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भाई और वीडियोज़ आती रहेगी बेसिक्स वगैरह, तो उसमें बताएगी। एरेज वगैरह भी रह गया, वो भी बताइए, है ना। बाकी लगभग मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ समझा दी है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल तोड़ कर ब्रेक कर, है ना। अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है तुम कमेंट करो भाई, तुम्हारे कमेंट का ही वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कुछ भी इशू है तो बताओ कमेंट में, है ना। और बाकी यार तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन दिया है भाई, कमेंट में ही आंसर देना कि भाई ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर ही क्यों ऐप क्रैश हो गई। ऑरेंज कलर तो इतना अच्छा कलर है, क्या दुश्मनी भाई ऑरेंज कलर से, ठीक है। तो आई होप गाइज ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। यार सच बताओ, ये वीडियो थोड़ी बहुत, इस वीडियो के पीछे बहुत नौटंकी हो रखी है भाई मेरी। पहली मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी आज से 2 हफ्ते पहले। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आने लगा कि अबे यार, ना ही तो मैंने वेरिएबल बताया किसी को, ना मैंने भाई इफ एंड एल्स बताया किसी को, क्या समझाऊंगा। तो फिर जब ये वीडियो पूरी आधी हद तक रिकॉर्ड हो गई थी ना, फिर मैंने क्या किया, बिल्कुल बेसिक्स पे गया मैं। कॉर्डन की बेसिक्स समझाया मैंने, कहा पहले बेसिक बनाते हैं, तो पहले वो वीडियो आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जब वो वीडियो आधी छोड़ दी थी, ये वाली वीडियो, तो आज मैं 24 फ़रवरी को बैठकर जो आधा पार्ट है ना लास्ट का रह गया था, वो मैं बना रहा हूँ। तो 3 दिन की खिचड़ी बन गई है, लेकिन तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। और इससे पहले की वीडियो तुमने ऑब्वियसली वॉच कर ही ली होगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी यार। कमेंट करो, लाइक करो, और भाई मैं क्या ही बोलूँ, सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो, जो करना है वो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं होपफुली नेक्स्ट वीक में। तो चलिए आज चलते हैं, बाय।